राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कठोपनिषद 24 पृष्ठ 25वें श्लोक में वर्णन करते हैं, वैवस्वत, वैवस्वत कह लो, यम कह लो, मृत्यु कह लो, काल कह लो, ये भगवान के स्वरूप के भिन्न भिन्न नाम यहाँ उपनिषद में वर्णित है। तो वैवस्वत कह रहे हैं, जो जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, नचिकेता से कह रहे हैं ये, उन सब कामनाओं को अपनी इच्छा से मांग ले। ये स्त्रियां रथ और बाजों सहित मांग, मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां नहीं मिल सकती। इन मेरी दी हुइयों से विचर, परंतु हे नचिकेता, मरने के अनंतर की बात तू मत पूछ। वैवस्वत के वरदान को सुनकर नचिकेता ने कहा, मनुष्य के सुख भोग फल होने वाले हैं, एक दिन के हैं। हे वैवस्वत, जो ये भोग हैं वे सब इंद्रियों के तेज को नष्ट करते हैं। जो जो तू कह रहा है कि तू इन सब को प्राप्त कर ले, परंतु मरने के अनंतर क्या होता है, आत्मा का मैं क्या करता हूँ और आगे का मार्ग क्या है, तू वह मुझसे ना पूछ। अब नचिकेता कह रहा है, जो आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, स्त्रियों के, घोड़े, रथ और सुख सामग्री, धन दौलत, बड़ी धरती और राजा इत्यादि, ये सब शरीर से संबंधित है। ये सुख केवल एक दिन का है, कुछ पल का है। निश्चय से सारा जीवन अल्प ही है, चाहे 100 वर्ष मिल जाए, चाहे 1000 वर्ष मिल जाए, मानव इससे तृप्त नहीं होता। उसके लिए ये कम ही है, अल्प है। इस कारण वाहन, घोड़े तेरे पास ही रहें। तू मुझे देना चाहता है, तू इसे अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। और नृत्य गीत भी तेरे ही हों, तेरे पास है, तेरी संपत्ति है, यह संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, इनको अपने पास रखो। मुझे नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं है। हे वैवस्वत, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता। मनुष्य और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, ये विषय हैं। अगर सारा भी दे दिया जावे तो भी मानव का तृप्त हो जाना असंभव है। सारे संसार की संपदा प्राप्त करके भी अब उसे और चाहिए, दूसरे लोगों की संपदा की कामना उसके भीतर उत्पन्न हो जाएगी। हे वैवस्वत, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता। यदि तुझे देख लेंगे तो धन पा ही लेंगे। क्या? जब तेरी प्राप्ति हो गई, जो तेरे पास आ गया, जिसको तू मिल गया, तेरा धन, तेरी संपत्ति तुझे प्राप्त करके ये तो अपने आप प्राप्त हो जावेंगे। ये तो मांगने की भी आवश्यकता नहीं। तेरी प्राप्ति हो गई, ये सुख, ये सामग्री, ये साधन, ये अपने आप प्राप्त हो जावेंगे। गीता प्रमाण है। जब तेरे जाप पाठ यज्ञ
तुझे अपने आप फल देने वाले हैं, फिर फल को उद्देश्य रख करके अपना जाप पाठ तू क्यों करे? जब तक तू राज्य करता है हम जीते रहेंगे। मेरे वरने योग वर तो वही है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। जरा रहित अमर लोकों को पाकर, जहां वृद्ध अवस्था नहीं आती, रोग नहीं होते, शोक नहीं होते, कोई भी वृद्ध नहीं होता, कोई रोगी नहीं होता, किसी को शोक नहीं होता। जरा रहित अमर जो नहीं मरता, अमर लोकों को पाकर जीवन मुक्त होकर जरा युक्त मनुष्य पृथ्वी पर है। जरा युक्त ये बालकाल, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये केवल इस मनुष्य देह में होता है, इस मनुष्य देह में, इस लोक में होता है। नाशवान देह में है। ये जानता हुआ तथा रूप, रमन और विलास के परिणामों को चिंतन करता हुआ अति लंबे जीवन में कौन प्रसन्नता माने? तू मुझे कह रहा है स्त्रियां ले ले, 100 वर्ष पुत्र पौत्रों की आयु ले ले, और तू बहुत बड़े इस धरती के भाग का राजा बन जा, और जितने वर्ष तू जीना चाहता है उतने वर्ष तू जी, इच्छा मृत्यु मैं तुझे देता हूं। ये इतनी लंबी आयु प्राप्त करके मुझे क्या लाभ होगा? एक दिन तो ये छिन ही जानी है, एक दिन तो ये समाप्त हो ही जाना है। ऐसे मुक्त आत्मा और विवेकी मनुष्य को लंबी आयु की इच्छा नहीं होती। जो मैं इस प्रलोभन में नहीं फंसता कि मैं तुझे बहुत धन दौलत दे देता हूं, महल माड़ियां दे देता हूं, 100 वर्ष पुत्र पौत्र तेरे जीवित रहें ये वरदान दे देता हूं, और तेरे को जीवन अपनी इच्छा अनुसार जब तक तू रहना चाहे। हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे यम, जो मुक्त आत्मा है, विवेकी मनुष्य को लंबी आयु की इच्छा नहीं होती। हे वैवस्वत, जिस आत्म तत्व में लोग यह संदेह करते हैं और जो महान परलोक में है, अर्थात जो परलोक में रहने वाली वस्तु है, परलोक में रहने वाली वस्तु आत्मा है। शरीर तो वहां रहता नहीं, ये शरीर तो जाता नहीं, मन वहां नहीं जाता, बुद्धि वहां नहीं जाती, ये शरीर वहां नहीं जाता, ये रूप रंग वहां नहीं जाता। वहां पर जाने वाली वस्तु तो आत्मा है। अर्थात जो परलोक में रहने वाली वस्तु है वह ही हमें बता, वह आत्मा का क्या होता है, वह आत्मा कैसे रहता है, वह मुझे बता। जो यह वर गूढ़ है, ये वर गूढ़ है तथा भीतर प्रविष्ट है, आत्मा संबंधी है, वह बताइए। हे मृत्यु, मुझे वह बताइए, मृत्यु के बाद, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? उससे अन्य वर नचिकेता नहीं मांगता, उससे भिन्न, उसके अतिरिक्त नचिकेता और कोई वर नहीं मांगता। उसे
प्राकृत पदार्थों की प्राप्ति की प्यास नहीं है। ये तू मुझे प्रलोभन जो दे रहा है, ये तो प्राकृत पदार्थ हैं, ये एक ना एक दिन नाश हो जावेंगे, ये समाप्त हो जावेंगे। ये कितना भी प्राप्त हो जावे, इससे तृप्ति तो होती ही नहीं, लालसा अधिक बढ़ती चली जाती है, और ये शरीर की शक्ति को नष्ट करने वाली से सब पदार्थ है, शरीर की शक्ति को नष्ट करते हैं। मुझे तो वह बता जो तेरे धाम में सदा रोग रहत, जरा रहत, सुख सहत, आनंद सहत, वह वस्तु क्या है? वह धाम कैसे प्राप्त होगा? उसमें प्रवेश कैसे किया जाएगा? नचिकेता के वैराग्य ये सब प्रलोभन उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल सके। साधारण मानव और आत्मा में स्थिर रहने वाले मानव की अवस्था का ये वर्णन है। साधारण मानव को केवल धन दौलत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, लंबी आयु चाहिए, सुख आराम चाहिए, जो शरीर से संबंधित है, इस लोक से संबंधित है। परंतु नचिकेता इस लोक से परे, परलोक, दूसरे लोक, उसमें मैं कैसे विचरण कर सकता हूं? उसमें सुख वह क्या है? वहां आत्मा कैसे रहता है? नचिकेता के वैराग्य और आत्म अनुराग, आत्मा से अनुराग, जो जाप नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, ये तप नित सत्संग में आना और अपने नित नियम से जाप पाठ नहीं करते हैं, वास्तव में वह आत्मा के साथ प्रीति नहीं रखते हैं। ये दुनिया अलग है। आगे चलकर इसका विस्तार से वर्णन करेगा मृत्यु, यम, वैवस्वत, विस्तार से वर्णन करेगा कि दो मार्ग हैं, सभी मानवों को मिलते हैं, परंतु बहुत भाग्यशाली इस ज्ञान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, बहुत भाग्यशाली। नचिकेता के वैराग्य और आत्म अनुराग को जानकर वैवस्वत बोला, श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेम मार्ग अन्य है। दो मार्ग हैं। गीता का 8वां अध्याय, इसमें दो मार्गों का वर्णन है। एक देवयान मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है। उसी का नाम यह प्रेय और श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग देवयान मार्ग है और प्रेय मार्ग पितृयान मार्ग है। गीता का 18वां अध्याय आप विस्तार से देखेंगे, ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वे दोनों मार्ग नाना प्रयोजन उद्देश्य वाले हैं और पुरुष आत्मा को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेष्ठ ग्रहण करने वाले का कल्याण हो जाता है। अब आत्मा के कल्याण का वर्णन मृत्यु, यम, वैवस्वत कर रहा है। वह बता रहे हैं कि तू पूछ रहा है आत्मा का क्या होता है। एक में से, एक दो मार्ग में से किस मार्ग पर मानव चलता है? एक में उसका कल्याण उस ब्रह्म लोक तक तो आने वाले हैं, जो ब्रह्म का लोक है। यहाँ पर सबको समझ जाना चाहिए, एक तो राजा का साम्राज्य है, राजा के साम्राज्य में रहना,
उसकी कोई बाउंड्री होगी उसके राज्य की, राजा के, कि कौन से देश में रहते हो। एक राजा के महल में रहना, दोनों में भिन्नता है। एक राजा के नेतृत्व में जितना साम्राज्य है उसमें प्रवेश करके रहना, वह ब्रह्म लोक में प्रवेश है। ब्रह्म लोक तक यह आत्मा आती जाती रहती है, परंतु उस ब्रह्म के भीतर चले जाना, वहां से जाकर जीव नहीं लौटता, वह महद परम ब्रह्म धाम। ये दोनों का वर्णन चल रहा है। एक में तो आत्मा को बांध लेते हैं। कैसे? यहां पुण्य कर्म किए, शुभ कर्म किए, दान दिए, यज्ञ किए, जाप पाठ किए कि मुझे सुखों की प्राप्ति होगी, यह उद्देश्य रख करके किया तो वह ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा। देवलोक है, पितृलोक है, ब्रह्मलोक है, ये विभिन्न लोक है। सबसे ऊपर कामना रखने वाला ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा, परंतु ब्रह्म में प्रवेश नहीं करेगा, ब्रह्मलोक में जाएगा। उन दोनों में से श्रेष्ठ ग्रहण करने वाले का कल्याण हो जाता है। जो श्रेष्ठ मार्ग है उसका कल्याण हो जाता है, अर्थात उसकी आत्मा जन्म और मृत्यु से सर्वथा मुक्त हो जाता है। सभी रोगों से, दुखों से, कष्टों से और जरा ये वृद्ध अवस्था के जो दुख हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, उन सब से वह मुक्त हो जाता है। और जो प्रेयस अंगीकार करता है वह उद्देश्य से गिर जाता है। उद्देश्य ये जीवन क्यों मिला था? मिल जगदीश मिलन की वरिया। जो ये धन दौलत, ये रुपए पैसे, महल माड़ियाँ, केवल एवं केवल इसी को सर्वस्व मानते हैं। फिजिकली सुख आराम ही चाहते हैं। आत्मा बुद्धि जीवों के गुरु की शरण में आकर इस लोक के बाद क्या होगा, किस प्रकार से होगा, उस ज्ञान को नहीं जानते हैं। वह बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार जो कुछ वह संग्रह करते हैं, और संग्रह कर लूं और संग्रह कर लूं, वो इसी दौड़ में लगे रहते हैं। फिर वह जो संग्रह किया हुआ मेरा धन दौलत है, मेरे पदार्थ हैं, वह छिन नहीं जाए, कोई और भाई ना ले जावे, कोई और संगी साथी ना ले जावे, कोई चोर ना ले जावे, कोई लूट ना ले जावे, उसको संभालने के बखेड़े में इसी में लगते हुए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। मृत्यु सम्मुख आ जाती है, वह अपने उद्देश्य से गिर जाते हैं। जो उद्देश्य था मिल जगदीश मिलन की वरिया, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में जो तुझे विलय करना था, वह उद्देश्य से तू गिर गया। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने
श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय